हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को पढ़ेंगे। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और यहाँ जीव का संबंध सीधे सीधे भगवान से दिखाया जा रहा है। पहले भी दिखाया गया है, युक्त आसीत मत परहा, कुछ कुछ हिंट दिया जा रहा है वहाँ पे भी पहले के श्लोकों में, पहले अध्यायों में, लेकिन यहाँ एकदम स्पष्ट जीव का संबंध भगवान श्री कृष्ण से ही दिखाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण से ही दिखाया जा रहा है। श्लोक क्रमांक 6 में बोला गया था, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान का वह धाम जिसके बारे में जहाँ जाके कोई नहीं आता है वापस, उसके बारे में भगवान बता रहे, न तद्भासते सूर्यो, उस धाम को सूर्य का प्रकाश भासमान यानी प्रकाशमान नहीं करता है, न शशांको न पावक, न ही चंद्रमा का और न ही अग्नि का, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाकर के वापस नहीं आते, तद धाम परमम मम, वह मेरा परम धाम है। परम का बड़ा एक और अर्थ है। परम मतलब किससे परम? यहाँ किसी से परम नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब सबसे परम अर्थात गोलोक वृंदावन, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। तो अब एक प्रश्न होगा कि वह जीव कौन है जो आपकी शरणागति स्वीकार करके आपके पास आता है? वह उस जीव का स्वरूप बताइए जो आपकी शरणागति को स्वीकार करके आपके पास आता है। तो यहां भगवान बद्ध जीव के स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं। बद्ध जीव का स्वरूप, ऐसे जीव का स्वरूप तो है ही, जीव कृष्ण का नित्य दास, लेकिन बद्ध जीव का स्वरूप क्या है कि वह मन और इंद्रियों को से संघर्ष कर रहा होता है। इसीलिए यहां पे शब्द है जीवभूत, ना कि ब्रह्मभूत। यानी एक बहुत सुंदर बात है, बहुत सिंपल और बहुत सुंदर बात है। बद्ध जीव ही भगवान की शरणागति स्वीकार करके भगवान के पास जाते हैं। आप और मैं बद्ध जीव हैं। हम लोग शरणागति स्वीकार करके भगवान के पास जाएंगे। इज इट क्लिकिंग? कुछ चमक रहा है कि क्या कहा जा रहा है? लिंक से समझ लेना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है। लिंक ये है कि प्रश्न ये उठाया जाए कि वह कौन लोग हैं, उनका स्वरूप बताइए कि जो आपकी शरणागति स्वीकार करके आपके पास जाते हैं और वहां से वापस नहीं आते हैं। जो वापस नहीं आने का मतलब है कि वो कहीं से आ रहे हैं जो कि भगवान के धाम के बाहर है। कुछ समझ रहे हैं ना बात? आप अपने घर में ही हो तो वहां से वापस ना आने को मतलब नहीं है। यानी कि नित्य मुक्तों के बारे में नहीं बात हो रही है। पिछले श्लोक में नित्य मुक्तों के बारे में बात नहीं हो रही है। जब बोल रहे हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, ये उन लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है जो लोग आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। वो तो रहते ही हैं। बात हमारी और आपकी हो रही है, हम लोगों की बात हो रही है। हम लोग वी यू मी, भगवान की भक्ति करके हम सब भगवान के पास जाएंगे, जाते हैं। लोग जाते आए हैं और आप भी जाएंगे। जैसे कि हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं किसी स्थान की जहां हम कभी नहीं गए हों, तो उस स्थान से, उस ट्रेन से बहुत से लोग उस स्थान की प्राप्ति करते हैं। वो अलग बात है कि वापस भी आते हैं, लेकिन बहुत से लोग उस स्थान की प्राप्ति करते हैं। तो आप सहज रूप से टिकट कटा करके चले जाते। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब पॉइंट ये कि समझ पा रहे हैं तो एक दिन आप भगवान से सीधे बात करेंगे। यू विल ईट विद कृष्ण डायरेक्टली। ये बात यहां बोली जा रही है। उस जीव का स्वरूप बताइए कि जो आपकी शरणागति स्वीकार करके आपकी प्राप्ति करता है। तो उस बद्ध जीव के स्वरूप को यहां बता रहे हैं। बद्ध जीव क्या होता है? मेरे पीछे बोलिए, माइक लीजिए। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। बोलिए। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बार की
टीका में आपको दो अर्थ में बताऊंगा, बड़े सुंदर सुंदर अर्थ हैं। एक है कर्षण का अर्थ खींचना, जैसे कि आप हल को खींचते हैं, ड्रैगिंग, ट्रैक समझते हैं। और एक कर्षण का मतलब है आकर्षण, टू अट्रैक्ट। तो अभी आप देखते हैं अर्थ क्या है, बहुत अच्छे अच्छे अर्थ आ रहे हैं, दो अर्थ बड़े अच्छे अर्थ आए हुए। श्लोक देखते हैं, हाँ चला लीजिए। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। तो यहां बिल्कुल स्पष्ट है कि बद्ध जीवों के बारे में बता रहे हैं। यू कैन सिट डाउन, नो प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं। यहां पे भगवान आध्यात्मिक जगत का वर्णन नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या? इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। तो पहले तो ये देखने का प्रयास करना चाहिए कि सभी जीव शाश्वत अंश हैं भगवान के, मतलब अंश हैं, चाहे वो भक्ति कर रहे हो या ना कर रहे हो, वो उनके ही अंश हैं। पहले ये क्लियर समझ लेना चाहिए। यानी कि इसीलिए सभी का सम्मान करने का प्रयास करना चाहिए। जीवेर अधिष्ठान करी, सॉरी, कृष्णेर अधिष्ठान करी जीवेर सम्मान है, जीवेर सम्मान करी कृष्णेर अधिष्ठान। जीव मात्र का सम्मान करना चाहिए कृष्ण का अधिष्ठान मानते हुए। पहले तो ये समझना है। ही मे बी इन अ फॉरगेटफुल सिचुएशन, लेकिन हैं वो भगवान के अंश। एक ये क्लियर हुआ। दूसरी चीज है शाश्वत अंश है। शाश्वत का मतलब क्या है? अभी भी अंश हैं और आगे भी अंश ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवान बन जाएंगे। ये पॉइंट आपको पकड़ लेना होगा, इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया है सभी आचार्यों ने कि हम लोग शाश्वत अंश हैं। इसका मतलब क्या है? भूतकाल में भी अंश थे, सेपरेटेड थे भगवान से। सेपरेटेड मतलब हमारी इंडिविजुअलिटी हमेशा रही है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म था, ब्रह्म को कैंची से, अविद्या रूपी कैंची से काट दिया और आप लोग जो है जीव के रूप में हैं, और उसके बाद ये अविद्या रूपी कैंची हट जाएगी और विद्या रूपी ग्लू लग जाएगा तो हम लोग चिपक करके एक वापस भगवान बन जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। यानी मुक्ति के बाद भी हमारी इंडिविजुअलिटी बनी रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ये यहाँ समझ लीजिएगा। ये तो आगे बिल्कुल बार बार बोला जाएगा कि हम मृत्यु नहीं, सॉरी मुक्ति बोल रहा था, मृत्यु नहीं बोल दिया। मुक्ति के बाद भी आप और मैं बने रहेंगे, अपने व्यक्तित्व को कभी नष्ट नहीं करेंगे। इसको भगवान ने 2.12 में बताया था, नात्वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सारे राजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा भविष्य में कि तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा, ये राजा नहीं रहेंगे। अर्थात मुक्ति के बाद भी हम सब लोग रहेंगे। बात बहुत सिंपल लगती है लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में झगड़ा हो जाता है मायावाद का और भक्तों का। मायावादी ये नहीं कहते कि आप देह हैं, वो भी कहते हैं कि वो आत्मा है, लेकिन वो आत्मा आई कहाँ से? वो ब्रह्म कट गया और वो आत्मा आ गई, और जब ये अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो आप फिर भगवान बन जाएंगे। जैसे सिंपल सी बात। आकाश सब जगह है, तो इस घड़े में भी आकाश है कि नहीं? दिख रहा है आप लोगों को आकाश? कैन यू सी द आकाश? बस ये टूटना है, ये टूट गया, ये घटा, ये घट जो है ये टूटा, बस आकाश, घटा आकाश, पटा आकाश में मिल गया। इस तरह की बात करते हैं वो। रूपा जी के कहते हैं तो क्या हम लोग घड़े हैं? एनालॉजी दो तो कुछ मतलब कुछ मिलावट, मतलब मेल जोल होना चाहिए। तुम घड़े की तुलना आप जीवात्मा से करो तो घड़े और जीव में समानता क्या? समानता तो कुछ भी नहीं है। तुम अपने मन से एनालॉजी को दिए जा रहे हो, लेकिन घड़ा कहाँ है? घड़ा किसके स्थानीय कह सकते हैं? घड़े की तुलना आप कैसे जीवात्मा से कर सकते हो? ये बात है। बद्ध जीवन के कारण वह छयों इंद्रियों के घोर संघर्ष से होना चाहिए। वे छयों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो अब एक प्रश्न होगा कि कर्षति का मतलब संघर्ष। तो संघर्ष का क्या मतलब है? भाई देखिए, पूरे कृष्णा कॉन्शियसनेस में या योग सिस्टम में सबसे मुश्किल काम क्या है? इंद्रियों का संयम। और कठिन बात क्या है? यही योग है। योगा यही सबसे बड़ी दिक्कत है, योगा इंद्रिय संयम। मान लो कोई कहे कि भाई फिजिक्स के पेपर में सबसे मुश्किल क्या चीज है? फिजिक्स। तो समझ रहे हैं ना बात? मान लीजिए वो पेपर ही आपको पसंद ना हो, ऐसे केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो केमिस्ट्री के पेपर में सबसे मुश्किल चीज क्या है? वो केमिस्ट्री है। तो आप जान रहे हैं कि सबसे मुश्किल कार्य योग में है इंद्रियों का संयम। और योग क्या है? इंद्रियों का संयम। आप मेरी भाषा समझ रहे होंगे। तो क्यों मुश्किल है? क्योंकि इंद्रियां कभी भी हमारी बात मानने के लिए तैयार है ही नहीं। वो तो अब हमेशा अपने डिक्टेशन के अनुसार हमें चलाना चाहती हैं।
आंखें कुछ देखना चाहती हैं, कान कुछ देखना चाहते हैं, और वस्तुतः वही चीज देखना सुनना चाहते हैं जिनका संबंध भगवान से नहीं हो। एक बद्ध जीव की स्थिति है। जो मुक्त जीव है उसकी इंद्रियां तो स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर धावित होती हैं। आप लोग तो समझ रहे होंगे ना। बाकी बात ना समझ में आती हो, ये श्लोक तो सब, ये बात तो समझ में आ रही होगी। किसी को नहीं ये बात समझ में आ रही तो बताना, ये तो इसमें तो सबको रियलाइजेशन होगा ना भाई। लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इंद्रियां भगवान से बहिर्मुख जाती हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। ओहो, वेरी डिफिकल्ट ना। यही तो होता आया है, यही तो होता आ रहा है। जो भक्ति में जब भी कहते भक्ति करना मुश्किल हो रहा है तो क्या दिक्कत हो रही है? प्रसाद खाने में दिक्कत हो रही है? नहीं, इंद्रियां संयम जो है वही मुश्किल होता है। आंख जो नहीं देखना चाहती वहां वहां चली जाती है ऐसे करके, और इसके पीछे जो केंद्र है वो है मन है। मन में छाया के संस्कार हैं और उसके पीछे पीछे इंद्रियां जाती रहती हैं। क्लियर? तो यहां संघर्ष दिख गया आपको। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि केवल ये उन लोगों के लिए संघर्ष नहीं है जो इंद्रियों को सीमित करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए भी संघर्ष है जो इंद्रियों के द्वारा दबे हुए हैं। इज इट गेटिंग क्लियर? उनको बहुत इंद्रियां खींच रही हैं। आंख कहीं खींच रही है, कान कहीं खींच रहा है, कहीं जीभ और कहीं खींच रही है। वो सभी एक ही समय में अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि जब भक्ति में नहीं आए थे तो एक सुबह संडे को आदमी सोचता है हम क्या करें, पिक्चर देखने जाएं कि क्रिकेट देखें कि, या स्पेशली टीवी के समय ये सीरियल देखें कि वो सीरियल देखें कि क्या करें। तो अब इंद्रियों का ही दर्शन अलग अलग दिशाओं में है। मतलब जो इंद्रियों को सीमित कर रहा है वो तो चलो बेचारा संघर्ष का अनुभव करता ही है, लेकिन जो इंद्रियों की मान रहा है उसको भी चैन नहीं लेने दे रही हैं ये। क्या ये सब समझ पा रहे हैं बात? है कि नहीं? आंख की सेवा समाप्त हुई नहीं इतने में कह रहा कान करे कुछ और सुनने चलो। कान का समाप्त नहीं हुआ इतने में कहा जीभ का कुछ खाओ। तो वो भी तो संघर्ष है। और आप देखो कि जो लोग इंद्रिय सीमित नहीं कर पा रहे वो बेचारे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, ज्यादा परेशान है, क्योंकि मन संतुष्ट हो नहीं रहा है और उसके बाद वो और कामों में लगे, उसी काम में लगे जिसमें कोई संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही है। लोग 10-10, 12-12 घंटे तो आजकल नॉर्मल चल रहा है ना। 12 आवर्स इज नॉर्मल, प्रतिदिन काम करते रहते हैं। तो इंद्रियां खींच रही ना उनको। एक ही अर्थ है, बाकी अर्थ में आपको और बताऊंगा। मम एव, मेरा ही मतलब शिवजी और ब्रह्मा जी का नहीं, दुर्गा मैया का नहीं, किसी और मैया तैया का नहीं, किसी के भी अंश मतलब सूक्ष्मगण सनातन जीवभूत मतलब बद्ध जीवलोक के बद्ध जीवन के संसार में प्रकृति स्थानी भौतिक प्रकृति में स्थित होकर मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन और 5 इंद्रियों से कर्षति यानी संघर्ष करता है। श्लोक देखिए, ममे वांशो, मेरे ही अंश हैं, मेरे ही और किसी के नहीं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, शिव बाबा के नहीं, मेरे ही या और किसी के भी नहीं। पता नहीं क्या लोग उसका क्या एक्सप्लेनेशन देते होंगे, वो मेरे ही अंश हैं। भाई भगवान कृष्ण बोल रहे मेरे ही हैं, तो मेरे की क्या व्याख्या करते हैं हमको समझ में नहीं आता। मम एव मतलब कृष्ण के ही, बिल्कुल स्पष्ट आचार्यगण से बताते हैं, न शिव जी के न किसी के। यानी आप पूजा किसी की भी कर लो लेकिन अंश आप भगवान कृष्ण के रहेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे आप नौकरी चाहे कहीं कर लीजिए, बाप तो एक ही रहेगा ना। बाप ये तो नहीं कर सकते कि आपका जो बॉस है वो बाप बन गया आपका। कितना भी झगड़ा कर लो, बाप तो बाप ही रहेगा ना, मां तो मां ही रहेगी। वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे आपकी उंगली मेरी तो नहीं हो सकती है, मेरी उंगली आपकी हो ही नहीं सकती है। बड़ी सुंदर बात है भाइयों, जिंदगी भर याद रखना और लिख लो अगर भूल जाओगे कि अगर हमारे शरीर में रोग होता है तो कभी अपने देह के अंश से आप घृणा नहीं करते हैं। क्या आप समझ पा रहे? किसी की हिम्मत हो तो काट दीजिए इस बात को। कैंसर भी हो जाता है किसी अंग में तो उसका वह ध्यान रखता है कि वो कैसे कैंसर कट जाए। वो अंग से घृणा नहीं करता है, लास्ट मोमेंट तक अंग को बचाने का ही प्रयास करते हैं। क्या क्लियर है ये बात? दिमाग में घुस गया एकदम क्लियरली। यानी कि चाहे कितना भी जीव गलत कार्य कर ले, कृष्ण उससे कभी घृणा नहीं करते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उनका ही अंश है। ही सीज देयर वासना, वो जानते हैं कि वासना इस अविद्या रूपी भूतनी के कारण मेरा अंश मुझसे विमुख है, वो अपना हित नहीं समझ पा रहा है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। इसलिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमसे इतना अपराध होगा कि भगवान हमको रिजेक्ट कर देंगे। वो कर ही नहीं सकते। ही जस्ट कैन नॉट डू दैट। ही जस्ट कैन नॉट डू दैट। इसीलिए तो बोल रहे हैं ममे वांशो, मेरे ही अंश हैं, सभी जीव मेरे अंश हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, नथिंग कैन
नथिंग अ जीवा कैन डू बाय विच कृष्ण विल लीव हिज हार्ट। ये भगवान का अहेतु की प्रेम है सभी जीवों के प्रति। ऐसा जीव कुछ भी नहीं कर सकता कि भगवान उसके हृदय से छोड़कर कहीं और चले जाएं। बहुत अच्छी बात है। मम एव जब भगवान कह रहे हैं तो ममता नहीं दिखा रहे, मेरे ही हैं। जैसे बोलते हैं ये मेरा ही माउस है नहीं, लेकिन मेरा ही माउस है, मेरा ही घर है, मेरा ही करते, तो क्या ये मेरा ही कहने का मतलब ममता दिखा रहे हैं? कभी तो सोचा है इस श्लोक को इस तरह से, अरे तुम बेटा मेरे ही बेटे हो, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? तो वहां ममत्व तो सूचित होता है। भगवान यहां अपनी ममता दिखा रहे हैं सभी जीवों के प्रति। सहज प्रेम है जीवों के प्रति भगवान का। कौन कहां? तो कहते हैं जीवलोके। जीवलोके मतलब इस जगत में, वैकुंठ लोक की बात नहीं कर रहे हैं। जीव भूत सनातना, जो बद्ध जीव है। ध्यान दीजिएगा कि जीव भूत जो है वो बद्ध जीवों को रेफर करता है, और ब्रह्म भूत जो है वह मुक्त जीवों को रेफर करता है, जो न शोचती न कांक्षती। और जीव भूत क्या है? शोचती और कांक्षती। ये सिम्टम है जीवों का। जो जीव भूत हैं, जो बद्ध जीव हैं, दे आर कंडीशन टू हैंकर एंड दे आर कंडीशन टू लेमेंट। या तो रोएगा कुछ पाने के लिए, या रोएगा कुछ खो जाने के बाद। जबकि कुछ भी उसका नहीं है, लेकिन कुछ पाने के लिए रोता रहता है, या फिर जो पाया हुआ था वो खो जाने के लिए रोता है, खो जाने के बाद रोता है। ये रोना है काम है ये जीव। कब से अंश हैं वो आपके? सनातन, यानी अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। यानी संबंध जीवों का भगवान से शाश्वत है। यद्यपि बहुत सारी बातें सुन चुके हैं पहले ही, लेकिन यहाँ पे अब एम्फेटिकली आप सीख रहे हो। मतलब जैसे ना, आज तक मैंने तुमसे बात नहीं कही, अब कहता हूँ। ऐसे कहते हैं ना लोग जगत में। तो क्या कहते हैं कि तुम बेटा मेरे ही अंश हो। जैसे कि माता कुंती ने छुपा के रखा, बाद में कृष्ण को कर्ण को कहा बेटा तुम मेरे अंश हो। समझे? तो एकदम भगवान क्लियर कह रहे हैं कि तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे हो, मेरे ही मेरे हो, ऐसे करके कहा। देयर इज नो वन एल्स। सो बेसिकली पॉइंट इज वेरी सिंपल। मुझे प्यास लग रही है, पानी पी लेता हूँ। मुझे प्यास लग रही है तो मेरा हाथ किसको पानी पिलाएगा? डिफिकल्ट क्वेश्चन। मुझे प्यास लग रही है तो मेरा हाथ मुझे पानी पिलाएगा? सिंपल। तो मेरा हाथ मेरे शरीर का अंश है तो वह मेरी सेवा करेगा। सिंपल। तो भगवान के अंश हैं तो हम कृष्ण की ही सेवा करेंगे। फिनिश, गेम्स क्लोज्ड। बस ये बात है। तो प्रश्न है कि वह जीव भूत की अवस्था में क्यों है? क्या कर रहा है? तो कह रहा है मन षष्ठानि इंद्रियाणि। मन षष्ठानि इंद्रियाणि। मन एक मुख्य इंद्रिय है और बाकी आप 5 इंद्रियां गिनते हो। 5 इंद्रियां क्यों कह रहे हैं? ज्ञान इंद्रियां, वो जो तो परेशान करती हैं। तो आंख, नाक, कान, और क्या था? जीवा कहेंगे, जीवा नहीं, रसना, टेस्ट और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और उनके ऊपर मन है। इनसे इनको वह प्रकृति स्थानीय, प्रकृति में स्थित होकर के वह कर्षति, इनसे संघर्ष कर रहा है। आपने इसको 13वें अध्याय में सुना था? कहाँ सुना था ये? प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान। क्या श्लोक था वो? भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदसद योनिजन पुरुषः। श्लोक भूल रहा हूँ, शायद 14 का था, 14 का ही था, किसी सब भूल गए। चलो कोई बात, सभी लोग भूल गए तो अच्छी बात है, लेकिन श्लोक बड़ा अच्छा था। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान। पुरुष यानी जीवात्मा प्रकृति में स्थित होकर, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, निश्चित ही, भुंगते प्रकृति जान गुणान, भोगता है, भोग करता है प्रकृतिज गुणों को, प्रकृति से उत्पन्न गुणों को। यानी कि गुणों मतलब गुणों के पदार्थ को। राइस, दाल, चावल, आटा, गेहूं, और कह सकते हैं क्या, शिमला मिर्च, एग्जैक्टली, देयर सो मेनी थिंग्स। तो आप समझ पा रहे हैं कि इस प्रकार से प्रकृति में स्थित होकर, प्रकृति में स्थित होकर मतलब प्रकृति के द्वारा दिए गए शरीर में स्थित होकर के हम गुणों के उत्पादनों को भोग करते हैं। इजी। रूप, रस, गंध इत्यादि जो भी है वो गुणों के उत्पादन है ना। कुछ कठिन है क्या? इजी है ना? हाँ। अब एक और इसका सुंदर एक्सप्लेनेशन समझिए। बाकी सब कॉमन है, लास्ट चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। कर्षति, वह प्रकृति में स्थित होकर एक विशेष प्रकार के मन और इंद्रिय को आकर्षित करता है। अब समझिए, जो व्यक्ति आज यहां मांस खा रहा है, तो अब वह कैसी इंद्रिय को आकर्षित करेगा? सियार की,
भेड़िए की, शेर की, या किसी भी कार्निवोरस एनिमल के शरीर को वह आकर्षित करेगा तो उसकी एक विशेष प्रकार की इंद्रियां होंगी। आप जानते हैं कि शेर के कैनाइन होते हैं ना, कैनाइन लंबे होते हैं, तो वो एक विशेष प्रकार के दांत हुआ कि नहीं। कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। या जो बिल्कुल अब निर्विशेषवादी अर्थात वह खाने पीने में बिल्कुल भेद नहीं देखता, उसमें कोई विशेषता नहीं देखता, सब कुछ प्रकार की चीज खाता है, तो वो क्या बन जाता है, सुअर बन जाता है। तो वो एक विशेष प्रकार का मन है ना, जिसे मल अच्छा लगता है, ऐसा मन जिसको मल अच्छा लगता हो। So by his actions he is attracting a special kind of mind and senses. This is brilliant. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, अगर सतोगुणी है तो वह देवता की इंद्रियों को वह आकर्षित करेगा। बहुत अच्छा अर्थ हमको लिया था, हम लगा था यहाँ पे। मैं समझा पाया? बताइए दूसरा आकर्षति का क्या अर्थ है, माइक में बताइए। संघर्ष वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया था, ये आकर्षण के अर्थ में क्या कैसे लेंगे उसको। वो जैसे गुण प्रस्तुत कर रहा है उसी प्रकार के योनि को आकर्षित कर रहा है, यानी कि और उस योनि के अनुसार उसको मन और इंद्रियां दी जाएंगी। एकदम कोई तमोगुण में है तो वह पेड़ की योनि में चला जाएगा और फिर वहां उसको उस प्रकार की इंद्रियां होंगी। आपने सुना था भागवतम में कि दे आर अब्सोल्यूट ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस। पता है ना, वो केवल अंदर ही कुछ अनुभव करते हैं और दर्द का भी अनुभव बहुत थोड़ा सा करते हैं। तो वह भी एक प्रकार की इंद्रिय हुई कि नहीं। कोई कहे कि भाई क्या कर रहे थे, अब बाहर धूप का मजा ले रहे थे। धूप का मजा, हाँ बारिश में भीग रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था। कौन भूलेगा ऐसा। कोई कह सकता है कि भाई 15 मिनट मजा लिया, लेकिन अगर सुबह से शाम तक आप बारिश में भीगते रहेंगे तो आपको मजा आएगा। सुबह से शाम तक, वो भी जून की गर्मी में धूप में खड़े कहें वाह वाह क्या धूप आ रही है। लेकिन आप जानते हैं कि पेड़ बड़े मस्ती से खड़े रहते हैं। नीम का पेड़ देखिए कितना हरा हरा रहता है एकदम धूप में, देखा ही होगा आपने, है कि नहीं। और वो जो पेड़ होते हैं जो हिमालय पे रहते हैं, वो जो बर्फ गिरती रहती है वो से खड़े रहते हैं। कौन सा पेड़ होता है, पाइन, यस मैं पॉर्क्यूपाइन बोल रहा था, नहीं पाइन आई एम सॉरी, पाइन का पेड़ एकदम मस्त खड़ा है। क्या, हाँ तो भाई खुश है, क्या प्रमाण है, हरी हरी पत्तियां हैं, खूब लहलहा रहा है। तो दिखा रहा है कि उसे विशेष प्रकार का मन और इंद्रियां मिली हैं जिसके द्वारा वह प्रकृति के में स्थित होकर के गुणों का भोग करता है। यहां भी आप मनुष्यों में देख रहे हैं कि सबकी रुचि एक प्रकार की नहीं है। कुछ लोग शास्त्रीय संगीत अच्छा पसंद करते हैं। पीछे कुछ बजने लग गया है, अलग प्रकार का संगीत, लगता है मेरे मृदंग से इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड बाय माय मृदंगा। ठीक है ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि वो बड़बड़ बड़बड़ करके कुछ लोग म्यूजिक से आकर्षित होते हैं, तो यह भी उनका मन है। एग्जाम्पल और देना चाह रहा था, ये किसका, मक्खी की आंख देखें आप लोग, जो बायोलॉजी पढ़े हुए जानते हैं। कुछ 6 आंखें होती है, ऐसे कुछ होता है ना, 6 आंखें सब तरफ देख लेती है, 180 डिग्री विजन या 360 डिग्री विजन, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अलग अलग प्रकार की इंद्रियां, ये जैसे आप उसको जानते हैं, अरे केचुआ, केचुए को काट दीजिए तो 2 केचुए बन जाते हैं। ये अलग ऑपरेशन है, बताइए, हाथ काट दी किसी का, उससे एक आदमी बन जाए दूसरा। दिस इज नॉट अमेजिंग। तो हर व्यक्ति, हर जीव, क्षमा कीजिएगा, हर जीव एक विशेष प्रकार की मन और इंद्रिय को आकर्षित कर रहा है। हमको ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये दोनों ही चीज आप जगत में देख सकते हैं कि लोग बाग अपनी इंद्रिय से संघर्ष कर रहे हैं प्रकृति में स्थित होकर, और दूसरा विभिन्न प्रकार की इंद्रियों को विभिन्न प्रकार के जीवों ने आकर्षण कर रखा है। एवरीवन इज वेयर ही हैज वांटेड टू बी। अग्रीड? एवरीवन इज वेयर एग्जैक्टली ही वांटेड टू बी, आई वुड पुट इट लाइक दैट। हर जीव एक विशिष्ट योनि में है क्योंकि वो वहां जाना चाहता था। ओके ओके, सो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सारार्थ प्रश्न, आपकी भक्ति द्वारा संसार का अतिक्रमण कर आपके पद में पहुंचने वाले जीव कौन हैं? इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं ममे वांशो इत्यादि। मतलब यही बद्ध जीवों में से जो छितरे हुए हैं, छितरे हुए शब्द है ना, यस, छितरे हुए हैं, विभिन्न बिखराए गए हैं विभिन्न योनियों में, इन्हीं में से जो मेरी शरणागति स्वीकार करते हैं वह मेरे पास आ जाते हैं। इट मीन्स कोई भी किसी भी योनि में हो, अगर वह भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है तो वह उस धाम की प्राप्ति करता है जहां जाकर के कोई वापस नहीं आता।
दिस वेरी इंटरेस्टिंग। लिंक से इंटरेस्टिंग हो गया ना कि चाहे स्त्री हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो, कोई भी हो, अगर भगवान की सेवा करता है तो भगवान के पास जाएगा। वराह पुराण में कहा गया है, स्वांशश्चाथ विभिन्नांश इति द्वेधायमिष्यते विभिन्नांशस्तु जीवस्यात्। भगवान का अंश दो प्रकार का है, स्वांश और विभिन्न अंश। इनमें से विभिन्न अंश ही जीव हैं। क्लियर है? स्वांश जानते हैं, भगवान के स्वांश विस्तार विष्णु विस्तार हैं, और विभिन्न अंश जीव हैं। एक और बात यहाँ समझ में आई कि ये प्रभुपाद जी स्व अंश और विभिन्न अंश शब्द लिए कहाँ से हैं। आपने कभी शायद सोचा नहीं इस तरह से कि भगवान के बारे में कई बार आता है कि विष्णु रूप जो है वो उनके स्वांश विस्तार है और हम लोग विभिन्न अंश विस्तार हैं। लेकिन आप लोग कभी सोचे नहीं ना, मैं भी कभी सोचा नहीं कि ये आए शब्द कहाँ से। तो यहाँ वराह पुराण से प्रभुपाद इसको लेते हैं। जीव सनातन अर्थात नित्य है और वह बद्ध दशा में प्रकृति की उपाधि में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। ये प्रकृति की उपाधि समझ गए आप? ये शरीर जो है यही हमारी उपाधि है। वहां पे इस शरीर में स्थित होकर के जीव मन और इंद्रियों को आकर्षित करता है। आकर्षित करता है की व्याख्या मैंने कर ली। ये सब मेरे हैं। अपने इस अभिमान द्वारा पांवों को बांधने वाली जंजीर को स्वीकार करने की भांति आकर्षित करता है। तो दोनों ही अर्थ होने ले लिए। ये सब मेरे हैं मतलब ये सारे जीवात्मा मेरे हैं। कितना अमेजिंग है ना ये। कौन व्यक्ति अपने ही पांव में जंजीर बांधना चाहेगा? लेकिन हम सभी लोग इस जंजीर को बांध करके इधर से उधर चल रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? जंजीर का क्या मतलब है? कहीं भी व्यक्ति जा रहा है तो उसकी धारणा क्या होती है? मैं ये देह हूं और इसलिए मुझे यह कार्य करना चाहिए। यानी कि इसके द्वारा उसकी रेंज ऑफ एक्शन लिमिट हो गया। जैसे किसी व्यक्ति के पांव को आप जंजीर से बांध दीजिए तो उसका जो कार्य क्षेत्र है वह लिमिट हो जाता है। इज इट एक्सेप्टेबल? मैं समझा पाया कि मैंने क्या क्या कहा? अगर किसी के पांव को बांध ही दिया जाए तो कहे जाओ फुटबॉल खेलो, जाओ गोल मार के आओ। मान लीजिए कोई व्यक्ति फुटबॉल खेल रहा हो और एक टांग उसकी उस पोस्ट से बांध दी जाए, कहे जाओ जाकर गोल मार के आओ, तो कैसे मारेगा वो? ही कांट इवन थिंक ऑफ डूइंग दैट। 10-5 फीट जो है चलेगा वह, फिर वहीं ही विल सर्किल अराउंड दैट एरिया। क्लियर? तो अब कहना हम क्या कहना चाह रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्तों की संगति नहीं करता है तो वो करेगा क्या? वो आंखों की सेवा करेगा, वो कान की सेवा करेगा, बेसिकली अपनी इंद्रियों की सेवा करेगा। ये उसकी जंजीर है, ये उसका स्कोप ऑफ वर्क है। स्कोप ऑफ वर्क समझते हैं आप लोग? जब कंस्ट्रक्शन करवाएं तो कहते हैं दिस इज द स्कोप ऑफ वर्क, मतलब ये इतना काम करेंगे, इससे अधिक काम हम नहीं करेंगे, इससे ज्यादा करने वाले ही नहीं। दिस इज वेरी नाइस। अगर कोई भगवत गीता को कभी ना सुनी तो क्या वो जप करने वाला है? कभी वो यही करेगा कि आज उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, ये करना है, वो करना है। मतलब आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसी से वह लिमिट हो जाएगा। अर्थात शरीर की आवश्यकताओं से ही उसकी लिमिट हो जाएगी, क्योंकि उसकी जंजीर इस उपाधि से बंधी हुई है। क्या मैं बहुत काव्यतक मतलब बहुत फिलोसफिकल बातें बोल रहा हूं या समझ में आ रहा है बात? आई थिंक इट्स वेरी इजी ना, सिंपल है ना। तो ये जंजीर क्या है? मैं ये देह हूं तो देह के लिए सारे कार्य करूंगा, ये जंजीर है। इसके आगे को सोचेगा ही नहीं। इसीलिए तो आपके आसपास वाले जो जंजीरों से बंधे हुए हैं उन्हें बड़ी दिक्कत है कि आप जंजीर क्यों तोड़ रहे हैं। दे विल नॉट से दैट, बट उनको अपनी जंजीर पे बड़ा गर्व है कि हम अच्छे से बंधे हुए हैं भाई। और ध्यान दीजिएगा कि ये जंजीर केवल मनुष्यों की ही नहीं है, देवताओं में भी जंजीर है। अरे हम देवता हैं भाई, बने रहो देवता इस जगत में। देखिए ये जंजीर और स्पष्ट हो जाती है जब आप थोड़ा प्रीचिंग कीजिए किसी को। अरे भैया मरने की फुर्सत नहीं है, तुम हरे कृष्णा करने के लिए बोल रहे हो। लोग अक्सर लग रहा है कि उधर से यमराज जी बोलते हैं भाई आपको भी 20 साल तो हम बिल्कुल नहीं मार रहे हैं। क्या ये शब्द आपने सुना है इस तरह से? मरने की फुर्सत नहीं, तुम हरे कृष्णा कैसे करेंगे? तो ये उनकी आसक्ति रूपी जंजीर है जिसको पकड़े हुए हैं। गीता भूषण टीका। वह कौन सा जीव है जो शरणागति की प्रक्रिया के द्वारा आपकी प्राप्ति करता है? बड़े ध्यान से सुनिएगा शब्दों को। शरणागति की प्रक्रिया मतलब कोई अगर 1% शरणागत है
तो वो शरणागत है। जैसे शराबी बनने की एक प्रक्रिया होती है ना। स्विमर बनने की एक प्रक्रिया होती है, जब आदमी पहली बार कूदा और छप 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 कर रहा है तब भी वह स्विमिंग सीख रहा है। अग्रीड। हारमोनियम सीखने की एक प्रक्रिया है। इसी प्रकार से शरणागति भी एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। व्यक्ति चाह रहा है कि मैं भगवान के शरणागत हूं, मैं अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाऊं, लेकिन आप जानते हैं कि इंद्रियां उधर खींचेंगी, फिर वो वापस सेवा में लगा रहा है, फिर खींचेंगी। इट्स अ प्रोसेस। लेकिन ऐसे करते करते व्यक्ति और अधिक शरणागत होता चला रहा है। एक पॉइंट पे वो 100% शरणागत हो जाएगा, अर्थात वह केवल कृष्ण की सेवा करेगा। मेरा एक निवेदन है, हम सभी लोग यह सीखना शुरू कर दें कि यह प्रक्रिया है। आप कहेंगे इस पर कौन सी बड़ी बात है? अगर आप 40% शरणागत हैं तो बहुत अच्छी भाग्य की बात है आपकी, लेकिन जो 20% है उसकी निंदा करने का अधिकार आपको बिल्कुल नहीं है, किसी को भी नहीं है। मेक सेंस? यू मे बी डूइंग सर्विसेज टू कृष्णा, लेट्स से होल डे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति मान लो कुछ बिखरना शुरू किया है, मान लो एक माला करना शुरू किया है, वो पूरी तरह शरणागत स्वाभाविक रूप से नहीं है। हो सकता है वो पिक्चर देखता हो या कुछ करता हो, तो ये अधिकार हमको कोई नहीं दिया है कि हम कहते हैं कि भाई वो खराब आदमी है। प्रक्रिया मीन्स प्रोसेस। यस। जैसे कि मान लीजिए अस्पताल में आप गए, अब 20 दिन बिता लिए तो आप थोड़ा स्वस्थ हो गए, जो नया आदमी आया वो भी खल्ल खल्ल खांस रहा है, तो उस पे हम उसको खराब थोड़ा बोलते हैं, भाई उसका ट्रीटमेंट है। जैसे भी मैं ट्रीटमेंट कराने कहीं गया तो मेरा ट्रीटमेंट समाप्त हो रहा है और कि कोई व्यक्ति अभी आ रहा है एंड ही इज गोइंग थ्रू द सेम ट्रीटमेंट एज आई वाज गोइंग थ्रू 4-5 days बैक। दिस इज वेरी ऑब्वियस, लेकिन इट इज नॉट ऑब्वियस नॉर्मली फॉर पीपल, स्पेशली फॉर डिवोटीज। आप मान लो 10-20 साल से भक्ति कर रहे हैं, अभी कोई व्यक्ति नया आया है तो उसको स्वाभाविक सी बात है उतनी श्रद्धा नहीं होगी। एक सीन। दूसरा सीन ये कि आप पिछले जन्म से भी भक्ति किए रह सकते हैं, पिछले जन्म से भी किए रह सकते हैं। भक्ति तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो आप पकड़ेंगे भक्ति, साय से 16 माला कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, आप कहेंगे भाई कोई दिक्कत नहीं है, और सामने वाले के लिए तो पहाड़ चढ़ना हो जाता है। कैसे मैं उठूंगा सुबह मंगल आरती के लिए या जप के लिए? बट वो प्रयास में है, दैट्स वाई एवरीवन मस्ट बी एनकरेज। चाहे वो महान से महान अनर्थों से भी क्यों ना युक्त हो, वो जब कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये प्रक्रिया है। यह जीव मुझ परमेश्वर का ही अंश है, मामेव, न कि ब्रह्मा जी का और न ही शिव जी का, जो ईश्वर तो हैं परंतु परम नहीं है। परमेश्वर श्री कृष्ण मात्र हैं। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। यह जीव सनातन है, अर्थात ऐसा नहीं है कि किसी समय विशेष में इसकी रचना हुई, जैसे घट में स्थित आकाश। आकाश की रचना नहीं होती, लेकिन घट किसी आकाश को घेर लेता है तो कहेंगे घटाकाश, तो इसकी रचना हुई है, लेकिन जीवात्मा की इस प्रकार से रचना नहीं हुई है। यह जीव इस भौतिक जगत में स्थित है मतलब सपना नहीं देख रहा है कि भौतिक जगत है, वो है। एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जी क्या ये सब सपना ही है कि ये भौतिक जगत है और हम लोग यहाँ पे नहीं है? तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम वाकई यहाँ पे हो मतलब ये है, भौतिक जगत है। ध्यान दीजिएगा कि भौतिक जगत है और जीवात्मा भी है, लेकिन क्या नहीं है? उसकी ये जो भावना है कि मैं इस वस्तुओं का मालिक हूं, ये भावना, ये मिथ्या सृष्टि है, ये अविद्या की सृष्टि है। ब्रह्मा जी की है, ब्रह्मा जी नहीं की है, भगवान की है, अविद्या की सृष्टि। समझ गए ना बात है? और श्रोत्र आदि 6 इंद्रियों को खींच रहा है, मानो यह उसके पांव की बेड़ियां हो। ये समझना होगा। श्रोत मतलब सुनना, तो कान, नाक, आंख, रसना, त्वचा, ये 5 और मन, इनको वह बेड़ी की तरह खींच रहा है। ये इंद्रियां क्या हैं? ये सब अहंकार के उत्पादन हैं, जो प्रकृति के विकार के कारण उत्पन्न होता है। चलिए फिर चलते सृष्टि में। प्रधान गुणों की साम्यावस्था, वहां से महतत्व, उसमें सतगुण की प्रधानता होती है मुख्यतः। फिर वहां से जब उसमें तमोगुण का प्राधान्य होता है तो अहंकार आया। फिर अहंकार के 3 विभाजन, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो राजसिक अहंकार से इंद्रियां आती हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां आती। तो उसी की बात कर रहे हैं कि राजसिक अहंकार का उत्पादन है, जो प्रकृति के विकार के कारण उत्पन्न हुआ, अर्थात प्रकृति में जब शोभ उत्पन्न होता है तो उससे आगे होते हैं, तो ये सारे चीजें प्रकट होती हैं, इंद्रियां।
यह समझना होगा कि मन सात्विक अहंकार का कार्य है और श्रोत आदि इंद्रियां राजसिक अहंकार का कार्य है। यह भी समझते ही होंगे, अब तक तो सृष्टि तत्व को समझ गए होंगे। भगवान की शरणागति स्वीकार करके और भौतिक इंद्रियों से रहित होकर जीव भगवान के धाम में जाता है। तो अब एक दिक्कत हो गई। दिक्कत यह हो गई कि भौतिक इंद्रियां तो राजसिक अहंकार से बनी हैं, तो इनसे रहित कैसे होंगे हम? इन्हीं से तो काम करना है। तो आपको याद आना चाहिए कि जैसे ही इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है, इमीडिएटली उनकी क्वालिटी चेंज हो जाती है, वो स्पिरिचुअल हो जाती है। और ऐसा करते करते अगर निरंतर व्यक्ति भगवान की सेवा करता रहता है तो उसका आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट हो जाता है। प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी, बड़ी मजेदार बात। आपने यह तो सुना होगा कि जैसे ही आप भगवान को प्रणाम करते हैं आपका शरीर स्पिरिचुअल हो जाता है, जैसे ही नामोच्चारण करते हैं शरीर स्पिरिचुअल हो जाता है। तो कई बार सुना है, प्रसाद खाते जो भी, जैसे ही आप भगवान की सेवा करते हैं शरीर स्पिरिचुअल हो जाता है, एकदम क्लियर। तब हम लोग को अनुभव क्यों नहीं होता? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, जैसे ही कोई जीव भगवान की शरणागति स्वीकार करता है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण करे तार आत्मसम। उसके आगे वाला श्लोक भी ढूंढ देंगे तो मैं प्रमाण भी दे दूंगा, स्पिरिचुअल बॉडी वाला चैतन्य चरितामृत का है। दीक्षा के समय शिष्य आत्मसमर्पण करता है कि मैं अपनी इंद्रियों को गुरु और भगवान की सेवा, भगवान के मार्ग दर्शन के अनुसार चलाऊंगा। सेई काले कृष्ण करे तार आत्मसम, उसी समय कृष्ण उसे अपने समान कर देते हैं, समान मान लेते हैं, ये मेरी सेवा करने के योग्य है। तो अब हाँ दिखाइए, उसका अगला श्लोक क्या है? सेई देह करे तार चिदानंदमय, अपराकृत देह तार चरण भजय। और जब एक भक्त का शरीर इस प्रकार से आध्यात्मिक अस्तित्व की ओर परिवर्तित हो जाता है तो वह भक्त अपने दिव्य देह में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है। यह अंत लीला 4 पॉइंट यानी चौथे अध्याय का 193 श्लोक है। तो आप कहेंगे कि हम लोग की बॉडी स्पिरिचुअल क्यों नहीं हुई यार? अब ये पंच कर्म क्यों करवाने पड़ते हैं? 1000 तरह के कर्म कराओ, ये सब क्यों करवाने पड़ते हैं? तो प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर पॉइंट बताया कि देखिए, अगर जिस आप भक्ति करना में आए, फॉर्मल दीक्षा भी नहीं हुई लेकिन भक्ति करने, और आप सोच ले कि हम कृष्ण की केवल कृष्ण की सेवा करेंगे, तब तो आध्यात्मिक देह तुरंत प्रकट हो जाएगा जल्दी से। लेकिन क्योंकि प्राय ऐसा देखा जाता है कि लोग कुछ दोनों नैया में सवार रहते हैं, तो मटीरियल लाइफ भी जीते रहते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ भी जीते रहते हैं, इसलिए समय लगता है आध्यात्मिक शरीर प्रकट होने में। प्रमाण क्या है? प्रमाण है अजामिल। 12 साल के ही अंदर पूर्णतः आध्यात्मिक देह प्राप्त करके भगवान के पास चले गए। प्रमाण है भागवत में। और एक भक्त हमको पूछे कि भाई ये इतनी जल्दी चले गए, हमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो हमने कहा भाई क्योंकि भक्तों की संगत में आकर वो LLB नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो उस समय LLB के फॉर्म भर रहे थे ऐसा नहीं है कि अब अजामिल बचा लिए कि चलो भाई मैं फिर से पंडिताई करूं या LLB करूं, ये करूं ना। तो वो अपने स्पिरिचुअल करियर में एडल्ट्रेशन नहीं कर रहे थे, इसलिए जल्दी प्राप्त हो गया। सिंपल सी बात है। लखा हीरा को भगवत प्रेम एक ही जीवन में कैसे प्राप्त हो गया? कुछ काम करी नहीं, उसके अलावा भक्ति ही करते रही। अगर कोई ऐसा करेगा तो, ऐसा कोई भी करेगा तो तुरंत प्राप्त हो जाएगा, ये बात है। तो कह रहे हैं कि भगवान की शरणागति स्वीकार करके अर्थात भगवान की सेवा करके और भौतिक इंद्रियों से रहित होकर जीव भगवान के धाम में जाता है। आध्यात्मिक शरीर और इंद्रियों से आभूषण की भांति सुसज्जित होकर जीव भगवान की शरण लेता है और उनके साथ रहता है। ठीक है, स्पष्ट है। स वा एष ब्रह्मनिष्ठ इदम शरीरम मर्त्यम अधिसृज्य ब्रह्माभिसंपद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्मणे वेदम सर्वम। वह ब्रह्मनिष्ठ जीव भौतिक शरीर को त्याग कर ब्रह्म की प्राप्ति करता है, यानी भगवान की प्राप्ति करता है। वह ब्रह्म के द्वारा देखता है, अर्थात आध्यात्मिक आंखों से देखता है, ब्रह्म के द्वारा सुनता है और सभी कुछ ब्रह्म के द्वारा अनुभव करता है। मध्यान दिनायन श्रुति। इसका क्या मतलब है? इसका दो मतलब है। एक ये कि उसके पास आध्यात्मिक इंद्रियां हैं जिसके द्वारा वह भगवान का अनुभव करता है, ब्रह्म भूया या कल्पते। और दूसरा अर्थ है उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता। जब आप कुछ अनुभव कर रहे हो तो आप हो ना, आप लोग अनुभव कर रहे ना। दो बात, क्लास समझ में आ रही है, क्लास नहीं समझ में आ रही है, लेकिन दोनों ही चीज़ों में आप एक व्यक्ति के रूप में अनुभव कर रहे हो। तो ये श्लोक प्रमाणित करता है श्रुति से कि मुक्ति के बाद भी जीव का अस्तित्व बना रहता है और वह
अनुभव करता है। प्रभुपाद अन्यत्र कहते हैं कि लोग आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं लेकिन आत्मा को गायब कर देते हैं। कहते हैं आप लीन हो जाओगे, तो जब आप लीन हो जाओगे तो आपको साक्षात्कार कैसे होगा? हाउ विल यू रियलाइज समथिंग इफ योर एग्जिस्टेंस इज डिलीटेड? सिंपल सी बात है, अगर आप ही खत्म हो गए तो रियलाइज किसको होगा? ये इतना सिंपल लॉजिकल बात है ना। अन्यत्र का मतलब बता दीजिए। हमारा ये निवेदन है कि आप हिंदी की क्लास पढ़िए। संगीता शर्मा माता जी हैं, वेदवादिनी की माँ, बहुत अच्छी हिंदी की टीचर हैं, तो आपको हिंदी पढ़ा देंगे। संडे को उनको पकड़ लीजिए, वो को हिंदी पढ़ाए। अन्यत्र मतलब समझते हैं? अत्र मतलब यहाँ, यत्र मतलब जहाँ, और तत्र मतलब वहाँ, और अन्यत्र मतलब कहीं और। ये भी समझाना पड़ेगा। चलो ठीक है, पूछ लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत। अन्यत्र मतलब कहीं और। हमको ये श्लोक बहुत बढ़िया लग रहा है। सीधे वेद प्रमाण दे रहा है कि आप कभी खत्म होने वाले नहीं। मुक्ति के बाद भी आपका मेरा अस्तित्व बना रहेगा, बस मजेदार अस्तित्व होगा। स्पिरिचुअल इंद्रियां होंगी और उसके द्वारा हम लोग आध्यात्मिक सुख का अनुभव करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट। वसंत यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तयः ये निमित्त निमित्तेना धर्मेणा राधयन् हरिम। वैकुंठ लोकों में सारे निवासी पुरुषोत्तम भगवान के समान आकृति वाले होते हैं। वे सभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से रहित होकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। श्रीमद् भागवत 3:15-14 क्या प्रमाण दिया जा रहा है इसके द्वारा? कि वह मुक्त होने के बाद, वैकुंठ में जाने के बाद सब भगवान में लीन नहीं हो जाते। तो वेद और भागवत दोनों का पुराण यहाँ पे प्रमाण रख रहे हैं, जिसके द्वारा स्पष्ट हो रहा है कि जीव मुक्त होने के बाद भी बना रहता है, उसका अस्तित्व, उसका व्यक्तित्व बना रहता है। वह भगवान नहीं हो जाता है, भगवान हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह सनातन रूप से भगवान है ही नहीं। कोई तो बोल रहा था, कौन बोल रहा था? किसी का कोई काउंसलर या कोई व्यक्ति को प्रीचिंग कर रहे थे, वो बोल रहे थे उनको कि भगवान अगर सब कुछ कर सकते हैं तो मुझे भगवान क्यों नहीं बना देते? क्या उत्तर होगा इसका? तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि तुम बनना, पॉइंट क्या है? भगवान तो भक्त बनना चाहते हैं और तुम भगवान बनना चाहते हो, और फिर कहोगे अरे मजा नहीं आया, भक्त बनते हैं फिर, तब इससे तुमको मिलेगा क्या? खड़े रहना पड़ेगा मंदिर में 24 घंटे और लोग बोलते रहेंगे आज हमारी पत्नी के संग ये हो गया, हमारे बच्चे को पास करा दो, यही प्रार्थना करते रहेंगे। एक भक्त कह रहे हैं कि कोई पूछ रहा था कि मैं कृष्ण का अंश क्यों हूं, कृष्ण मेरे अंश क्यों नहीं है? नहीं, ये हाँ, मैं कृष्ण का अंश क्यों हूं और कृष्ण मेरे अंश क्यों नहीं है। अब इसी पहली बात देखिए, गलत, इस क्वेश्चन में गलत क्या है? क्यों नहीं पूछना चाहिए। दूसरा, उनसे पूछो कि आप अब जब ऐसे लोग प्रश्न करें तो उनसे पूछो कि आप ये प्रश्न हमसे कर क्यों रहे हो। उसके पहले ये उस प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर आपको हम बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। इससे बड़ी आसम जनरली क्यों प्रश्न जो होते हैं ना, वो स्टुपिडिटी को प्रस्तुत करते हैं। हम इस जगत में क्यों आए, स्टूपिड क्वेश्चन। तो उनसे पूछना भाई कि आप ये हमसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं, और जनरली देखेंगे कि ऐसे इस प्रकार से प्रश्नों को फुस कर सकते हैं, इनको कोई सब्सटेंस नहीं है। कोई एक प्रश्न कर, हाँ एक बार प्रश्न किया गया था इस क्लास में कि ये पुराने जमाने में लोग कैसे टाइम नापते थे। आप उसको मैंने इसी तरह से फुस कर दिया कि क्यों पूछ रहे हो, क्या आप अगर जान लोगे तो क्या वैसे टाइम नापोगे? हाँ, उठाओगे अपनी घड़ी या फोन, टाइम चेक कर लोगे। तो जब कुछ करना ही नहीं तो पूछ क्यों रहे? यानी कि कोई ऐसे मतलब टाइम पास करने के लिए, थोड़ा क्लास छोटी पहले खत्म हो गई तो कम से कम 1 घंटा पूरा कर दे, ऐसे प्रश्न किए जाते हैं। तो इसलिए आप भी उनसे पूछना कि ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं, कोई प्रयोजन नहीं है। यहां ये समझना चाहिए कि भगवान बता रहे हैं सत्य को कि हम उनके अंश हैं। अब हमारे पास क्या पॉइंट, हमारे प्रश्न होना चाहिए, अच्छा अब अंश के रूप में हमें क्या करना चाहिए? हम भगवान के अंश हैं तो यहां हम फंसे हुए हैं जब, तो हम इससे कैसे बाहर निकलें, इस बेड़ी को कैसे काटें, ये प्रश्न होना चाहिए ना, ये समझना चाहिए। भगवत संकल्प से सिद्ध जीव एक चिद विग्रह प्राप्त करता है। भाई साहब, जबरदस्त बात है। भगवत संकल्प, ये बात अंडरलाइन कीजिए, नोट कीजिए माय लॉर्ड।
भगवत संकल्प से सिद्ध होगा, केवल अपने प्रयास से नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि प्रयास करना ही नहीं, मैंने क्या कहा, केवल अपने प्रयास से सिद्ध नहीं होंगे हम। आप कहो कि हम इतनी माला जप करेंगे तो कल ही हमें आध्यात्मिक देह प्राप्त हो जाएगा, तो इट इज इम्पॉसिबल। भगवान जब प्रसन्न होते हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम जब भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, तब वह जीव को एक सिद्ध देह या कह सकते हैं स्पिरिचुअल देह प्रदान करते हैं, उसको प्राप्त करके भगवान के पास चला जाता है। तो पॉइंट बहुत सिंपल, ध्यान से समझ लीजिए, इस बात को लिख लीजिए अगर भूल जाते हो तो। हर भक्ति के कार्य को करने से पहले, या और सिंपल शब्दों में कहूँ, हर भक्ति के अनुष्ठान को करने से पहले, कैसे अनुष्ठान, जप, भगवान के लिए भोजन बनाना, ये एक अनुष्ठान टाइप का है ना। घंटे भर में खाना बनेगा, घंटे भर में जप होगा, या भी घंटे की क्लास होगी, उससे पहले और उसके बाद एक छोटी सी बात आपको बोलनी है, कृष्णा मे यू बी प्लीज्ड। माइक पे नहीं बोलने की जरूरत है, इंटरनली सम सिद्धिर हरितोषणम। उसके क्लास समाप्त हुई, कृष्णा यू मे यू बी प्लीज्ड, आप इससे प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता होगी तो उनके संकल्प से तो एक क्षण में आप सिद्ध हो जाओगे। प्रमाण है प्रतिष्ठानपुर का ब्राह्मण जो मन में ही भगवान की सेवा कर रहा था, बड़ा गरीब था बेचारा, और उसने सुना कि भगवान की सेवा मन में भी की जा सकती, तो खूब मन में खूब खीर पुआ पकौड़ी बनाकर भगवान खिलाता, वहाँ से बहुत सारी नदियों के जल लेके आता मन ही मन में, और भगवान का अभिषेक करता। भाई मन में तो कोई दिक्कत नहीं, मन में तो कुछ भी आप कर सकते हो। ऐसे करते करते खूब साल बीत गए। एक दिन वह अपने ध्यान में ही खीर बना रहा था भगवान के लिए, तो भगवान को गर्म खीर तो अर्पण करनी नहीं चाहिए, तो वह अपनी उंगली डाल करके मन ही मन वो चेक कर रहा था खीर गर्म तो नहीं है, और उसका ध्यान इतना परिपक्व हो गया था कि उसकी उंगली जल गई और उसका ध्यान भंग हो गया। और जब वो उठा तो देखा वाकई उसकी उंगली जल गई थी। इतना प्रभाव था, इतना प्रभाव है मन का, सोचिए। तो भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हो गए और मुस्कुराने लगे। तो लक्ष्मी जी कह रही थी कि भाई कहीं उनको क्या बात है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो लक्ष्मी जी को कोई उत्तर नहीं दिए, वैकुंठ से विमान तुरंत भेजे, उस ब्राह्मण को अपने पास लेके आ गए। समझे, कोई इक्वेशन नहीं बिठा सकता कि वो एक 80 साल के बाद, 80 जन्म के बाद जाएगा, उसी जन्म में वैकुंठ की प्राप्ति कर लिया। ये भगवान की प्रसन्नता के ऊपर निर्भर करता है, दिस कैन हैपन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो भगवत संकल्प से सिद्ध जीव एक चिद विग्रह प्राप्त करता है। चिद विग्रह मतलब स्पिरिचुअल। ओके, कुछ लोग ब्रह्म के अंश जीव को घट के आकाश या आकाश के जल में प्रतिबिंब से उपमा देते हैं। उनका ऐसा मत है कि ब्रह्म का एक अंश अंतःकरण के हस्तक्षेप के कारण ब्रह्म से अलग हो जाता है। प्रतिबिंब के नष्ट होते ही या घड़े या जल के नष्ट होते ही आकाश अपनी शुद्ध स्थिति में वापस आ जाता है। तो उसी प्रकार अंतःकरण के नाश होते ही या प्रतिबिंब के नष्ट होते ही जीव जो ब्रह्म का अंश था वह वापस अपनी ब्रह्म की शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, क्या कहना चाहते हैं। कह रहे हैं कि इसे आकाश है सब जगह, तो ये मैंने घड़ा आपके सामने प्रस्तुत किया। ये घड़ा जो है ये किसके स्थानीय है, ये अंतःकरण यानी हमारा जो दूषित चित्त है उसके स्थानीय है। तो ये ग्लास तोड़ दीजिए, उसका जो आकाश है वो आकाश में मिल जाएगा। लेकिन देखिए इसमें एक सो कॉल्ड आकाश की सृष्टि हो रही है इस सेक्शन में, लेकिन जीवात्मा को यहां सनातन कहा गया है। तो सनातन मतलब उसकी सृष्टि कभी हो ही नहीं सकती है। अंतःकरण की सृष्टि के द्वारा जीवात्मा की सृष्टि हो रही हो ऐसा भगवान नहीं कह रहे हैं। जीवात्मा अंतःकरण अर्थात मन को से संघर्ष कर रहा है, मन को आकर्षित कर रहा है, शब्द है ना, मन से सृष्ट नहीं हो रहा है। मन के द्वारा जीवात्मा की सृष्टि हो रही है ऐसा भगवान नहीं कह रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि जीवात्मा सनातन है और वह एक विशेष प्रकार के मन और इंद्रिय को आकर्षित कर रहा है। तो पता नहीं कहां से वो लोग ऐसा सोच लेते हैं, ये गलत बात है। इस श्लोक के अंश शब्द की यह व्याख्या स्वीकार नहीं की जा सकती है क्योंकि इसके विरुद्ध में वाक्य हैं। भगवान कह रहे हैं कि जीव समूह उनका अंश है और शाश्वत अंश है, ना कि क्षणिक अंश। समझ रहे हैं, जो ये आकाश के यानी कि पटाकाश के घटाकाश वाली बात बोली जा रही। पटाकाश मतलब जो बाहर आकाश है और घटाकाश मतलब जो घड़े में आकाश है। तो अब घड़े की सृष्टि एक समय में हुई ना, उसके बाद घटाकाश हुआ, तब वो एक अंश के रूप में आप देख रहे हो। लेकिन ऐसी सृष्टि जीवात्मा की नहीं है। जीव शाश्वत रूप से अंश है, ये बात कह रहे हैं। भगवान का अंश है और शाश्वत रूप से अंश है, ये बात बोल रहा है। आई थिंक वेरी क्लियर। ब्रह्म के परिच्छेद यानी काटने और प्रतिबिंब के दोनों वाद जो ब्रह्म के जीव के रूप में परिणत होने की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, वे देहिनो अस्मिन आदि की व्याख्या से ही खंडित हो जाते हैं। भगवत गीता 2.13। कैसे खंडित हो जाते हैं? देहिनो अस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम जरा
तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मोह्यति। तो बचपन से लेकर के युवावस्था तक, फिर बुढ़ापा, फिर उसका मृत्यु, तो वहां देह का अंतर हो रहा है, देह में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन भगवान वहां यह नहीं कहते कि देही में परिवर्तन हो रहा है, देही यथावत रहता है, यानी देही शाश्वत है। जैसे इस समय शरीर के परिवर्तन से देही का कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी प्रकार से इस देह के पूरी तरह छूट जाने के बाद जब दूसरा देह मिलेगा तब भी देही में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। यानी देही इस जगत की किसी भी भौतिक परिस्थिति से ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, यानी आत्मा दिव्य है। जो धीर है वो देख पाते हैं ऐसा। धीरस तत्र न मोह्यति, धीर इस संबंध में मोहित नहीं होते हैं, अर्थात देह के नाश के द्वारा वह यह नहीं सोच लेते हैं कि देही मुक्त नष्ट हो गया। देही कभी नष्ट ही नहीं हो सकता। तो अब अगर कहते हो कि वो लीन हो गया, तो लीन होने का मतलब क्या? उसका अस्तित्व नष्ट हो गया। तो ब्रह्म में तो लीन होने का मतलब ही नहीं बनता। तो इसलिए यहां पे कहते हैं कि 2.13 भी इसकी खंडन कर चुका है। अब यहां भगवान फिर उस बात को बोल रहे हैं। प्रतिबिंब के सादृश्य से व्यक्ति उसके मूल स्वरूप को समझ सकता है यदि वह उसके मूल को बड़े ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करे। जैसे जल में किसी वस्तु के प्रतिबिंब को देखकर उस वस्तु का अनुमान किया जा सकता है, इसलिए जीव को ब्रह्म का उपसर्जन कहा जा सकता है, ब्रह्म की शक्ति, और इस कारण से जीव को ब्रह्म का अंश कहा जाता है, अर्थात भगवान का अंश। जैसे यदि यह कहा जाए, एक मिनट थोड़े समझिए इसका मतलब क्या है। रिफ्लेक्शन को देख करके आप मूल वस्तु का आंकलन कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से जीवात्मा के गुणों को परीक्षण करके कुछ कुछ मात्रा में भगवान का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे जीवात्मा कॉन्शियस है, भगवान भी कॉन्शियस है। जैसे जीवात्मा ज्ञानमय है, ऐसे भगवान भी ज्ञानमय हो गया। नहीं, जीवात्मा जैसे शाश्वत है, ऐसे भगवान भी शाश्वत हैं। तो इस तरह से कुछ सादृश्य है और इससे हम अंदाज लगा सकते हैं। जैसे कि सूर्य की अग्नि की एक चिंगारी को एनालिसिस करेंगे तो अग्नि का अंदाजा लग जाता है, लेकिन मात्रा में तो बहुत अंतर होता है ना। ये बात है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं अंश का क्या मतलब है। जैसे यदि यह कहा जाए कि चंद्रमंडल का शतांश शुक्र मंडल है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसमें चंद्र की तुलना में 1/100 गुना ही प्रकाश है, परंतु वह चंद्रमा का वास्तविक अंश नहीं है। यानी शुक्र ग्रह की जो रोशनी है वह चंद्रमा की रोशनी का 100वां अंश है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि शुक्र ग्रह चंद्र ग्रह से कट करके आया है। अंश का मतलब समझ गए ना बात? बहुत अच्छा अर्थ यहां पे लिया गया है। अंश होने का अर्थ है कि एक वास्तविक वस्तु किसी विशेष स्थान पर रहती है, यानी कि जीवात्मा है और वो वास्तविक है, उसकी त्रिकालिक सत्ता है, यानी कि भूतकाल में थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी वह रहेगी। यह है अंश का अर्थ, सेपरेट अंश। ब्रह्म शक्तिमान है और उसकी शक्ति भी वास्तविक है। ब्रह्म की शक्ति जीव है। इसको भगवान के पहले के वाक्य से समझा जा सकता है, यथा इतस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम, मेरी इस उत्कृष्ट प्रकृति जीव को जानो। ये भगवान ने 7.5 में कहा गया था। अपरे मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूतम महाबाहो येदम धारिते जगत, ये बोला था भगवान ने। यानी कि जीवों को भगवान ने अपनी शक्ति के रूप में कहा है। तो ये शक्ति शाश्वत है और ये वास्तविक है। ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए है और बाद में लीन हो जाएगी। जिस वस्तु की सत्ता शाश्वत नहीं होती उसको सत्य नहीं कहते, और जीवों की जो सत्ता है वो शाश्वत है। ये बात है। इसलिए वह शाश्वत रूप से भगवान की शक्ति है। इसलिए क्योंकि जीव एक विशेष स्थान में रहता है और वह भगवान से अलग रहता है, परंतु कुछ समानता भी रहती है, इसलिए जीव को भगवान का अंश कहा गया है। समझ गए ना? जैसे शुक्र ग्रह है वास्तविक रूप से, चंद्र ग्रह है, लेकिन चंद्रमा का कुछ अंश ही शुक्र ग्रह में प्रकाश के रूप में विद्यमान है। उसी प्रकार से जीवात्मा में भी सच्चिदानंद गुण है, भगवान भी है, लेकिन भगवान में गुण शाश्वत असीमित मात्रा में है और जीव में थोड़ी मात्रा में ही प्रस्तुत होता है। तात्पर्य पूरा ही पढ़ लेते हैं या बहुत इजी है, मुझे केवल पढ़ना होगा और जो बातें हमने पढ़ी उसी बात को रिपीट करेंगे, तो पढ़ ही लेते हैं पूरा। इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है, एटलीस्ट आंखों वालों के लिए। ठीक है ना? जिसके भक्त है वो समझ पा रहा है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है,
ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव तत्व कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार यानी स्वांश हैं और जीव विभिन्न अंश अर्थात पृथकीकृत अंश हैं। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंह देव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। बिल्कुल इजी तात्पर्य है। विभिन्न अंश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के स्व अंश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्न अंशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। अगर ये स्वतंत्रता ना हो तो जीव भगवान से प्रेम कर ही नहीं पाए। प्रेम करने के लिए स्वतंत्रता जरूरी है, आवश्यक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यष्टित्व और सूक्ष्म स्वातंत्र होता है। इसी स्वातंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। यानी हर जीव स्वतंत्र है कृष्ण की सेवा करने के लिए या कृष्ण की सेवा नहीं करने के लिए, लेकिन वह कृष्ण की सेवा करने की स्वतंत्रता का उपयोग तभी कर पाता है जब उसे भक्तों की संगति प्राप्त हो, अन्यथा वो प्रैक्टिकली अस्वतंत्र ही है। ओके, दोनों ही अवस्थाओं में एक अच्छी बात है कि माया हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकती है, लेकिन हमारी स्वतंत्रता को कभी हमसे छीन नहीं सकती। इसलिए हम लोग इस युद्ध में हार ही नहीं सकते। कुछ क्षणों के लिए माया हमको परेशान कर सकती कि ठीक है तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, ये कर लो, लेकिन भक्तों की संगति में आते रहेंगे तो हम जीत ही रहे हैं। एवरी टाइम यू सर्व कृष्णा यू हैव वॉन अ बिग वॉर। इन एनी वे, किसी तरह से आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, किसी भी तरह से, तो माया हार गई। उस मोमेंट पे तो हार ही गई। और जैसे जैसे आप सेवा करते जा रहे हैं वैसे वैसे माया की बात सुनने की प्रवृत्ति और कम होती जा रही है। विश्वास कीजिए, इन बातों को समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। एक भक्त को कल बोल रहे थे मैं सुबह 3 बजे नहीं उठ पा रही, तो उठ तो पा रही हूँ 5 बजे। भाई शरीर ठीक नहीं तो मान लीजिए 3 बजे आप नहीं उठ पाए, तो ये तो आप नहीं कह रहे हो कि आप 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं। भाई मान लीजिए शरीर ठीक नहीं तो 4 बजे उठ जाइए, 4:30 उठ जाइए, माला कर लीजिए। अभी मैं ही 2-3 दिन से सब नींद डिस्टर्ब हो रही तो मैं 4:45 पे उठ रहा था, आज आराम से 3:30 पे उठ गए। हो सकता है कल फिर 4:45 पे उठ जाएं, लेकिन उठ के माला ही तो कर रहे हैं ना। हाँ, चाय तो नहीं पी रहे हैं। जब की ही चाह है, चाय की चाह नहीं आ रही है ना। कुछ माया परेशान कर यार थोड़ा और सोएंगे तो इतना ही कर लेगी ना कि थोड़ा और सुला लेगी, आधा घंटा सुला लेगी, तो ना कि 8 बजे तक सुलाती रहेगी। ये आप कहेंगे ना बहुत भोग लगा लिया भगवान को, अब हम अहम भोगता नहीं बोल सकते ना आप। You will again afternoon you will make some bhoga and you offer to Krishna. And every time you are doing it, you are becoming empowered to. Every time you serve Krishna, you get empowered to serve Krishna further. ऐसे कहूंगा मैं, इंग्लिश में फिर से कहूंगा इंग्लिश में। Every time you make a proper choice of your independence, you become more independent to exercise your independence. कठिन हो गया। जितनी बार अपनी स्वतंत्रता का आप सही उपयोग करते हो कृष्ण की सेवा करके, उतना आप और अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए। इजी हो जाता है कि नहीं? बल्कि स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति प्रसाद ही ग्रहण करता है तो उससे कहो आज जाकर के वहां शादी में जाना है, वहां ये खाना है, वो खाना, तो उसके लिए पनिशमेंट हो जाएगा। एक माता जी बता रही थी कि उनके पति अभक्त हैं, तो वो थोड़ा डिप्लोमेसी के लिए, संबंध के लिए भाई वो पिक्चर देखना चाहते तो उनको थोड़ी देर बैठना पड़ता, तो वो तपस्या हो जाती है उनके लिए पिक्चर देखना। देखती व्यक्ति कुछ नहीं है, लेकिन वैसे खड़े रहना भी तपस्या हो जाता है। कभी कभी लोगों को घर में पूजा होती तो वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है, देवता की पूजा चल रही है, वो परेशानी में बेचारा खड़ा पड़ा है, तो वो खड़ा हुआ है, वो उसको वहाँ पर खड़ा रहना पड़ रहा है, वो एक टॉर्चर हो जाता है।
आई थिंक सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। जितना भक्ति करेंगे उतना ही ज्यादा भक्ति करने की प्रवृत्ति, ये हमारी स्वतंत्रता वो प्रकट होती चली जाएगी। इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। जिस अवस्था में जितनी भक्ति कर पा रहे हैं वहां से करते रहें, नियमित रूप से करते रहें। ये बहुत मजेदार बात है। अब बताओ, यहां कोई ऐसे भक्त हैं जो कहें कि भाई कल इतना पैसा मिलेगा कि आप जब छोड़ दीजिए अपना? एनीवन वुड लाइक टू डू दैट? और हम ही जान रहे हैं, एक भक्त को पूछे क्या हो गया, प्रभु धन तेरस था, इस कारण से हम ये भूल गए, वो भूल गए, ये हो गया। हमने कहा ये भूल गए, वो भूल गए, और जब भी भूल गए आप। तो यह भी एक स्टेज है ना भक्ति की। सी वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग, वी हम सेइंग, देख रहे हैं कि एक इवैल्यूएशन है। ठीक है, वो आगे जाके फिर भक्ति करेंगे, ऐसी बात नहीं है, इसी जन्म में करेंगे। लेकिन एक धन तेरस का अटैक हुआ ना, और धम तेरस हो गए सारी या बम तेरस कर लीजिए कि साधना पे बम पड़ गया बिल्कुल। और आप देख रहे होंगे, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूं, फॉर मी नो फेस्टिवल मैटर्स, क्योंकि हर दिन तो उत्सव होता है, कथा उत्सव। किस दिन उत्सव नहीं है, किस दिन दिवाली नहीं हो रही है, मतलब इन द सेंस दीप नहीं जल रहे, किस दिन ज्ञान का प्रकाश नहीं मिल रहा है, जो हम आज पटाखे फोड़े या वटेवर बम फोड़े या चाहे दिवाली करें। अब पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है, फॉर मी नथिंग इज एक्साइटिंग, मतलब इन द सेंस की ऑफ त्योहार। होली तो कब से हमने नहीं मनाई, साल ही बीत गए। मुझे तो याद भी नहीं है कि आज दिवाली है, कि आज दिवाली ना कल थी, कल है। फॉर मी इट इज जस्ट अब्लीवियस टू ऑल दिस थिंग्स। क्या है उससे, कुछ खुश मिल, कुछ पूजा तो भगवान की रोज करते ही हैं। तो आप देख रहे हैं कि भगवान की भक्ति करते 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 व्यक्ति एकदम इन सब चीजों से बिल्कुल बंधन खुलते ही जाते हैं, खुलते ही जाते हैं। तो ये बातें हम स्वतंत्रता पे बात कर रहे थे, यानी कि कभी नहीं सोचना, एक भी प्लीज मेरी बात मानिए, कभी नहीं सोचना कि माया आपको दबा लेगी, क्योंकि स्वतंत्रता माया ने आपको नहीं दी है। जब वो आपको दी नहीं है तो आपसे छीन भी नहीं सकती। सुनाई पड़ रहा है कि नहीं सुनाई पड़ रहा है? भगवान के अंश हैं, माया के अंश नहीं है। हम लोग जड़ नहीं है। जब भगवान हमारी स्वतंत्रता नहीं छीन रहे हैं तो माया भी हमारी स्वतंत्रता छीन नहीं सकती। जस्ट सी द हेल्पलेसनेस ऑफ माया। बाधा वाधा कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। आप बताओ कि क्या माया आपको रोक सकती है इस क्लास में आने से? केवल आप ही रोकते हैं अपने आप को, हम ही रोकते हैं, माया नहीं रोक सकती है। आज इंटरेस्टिंग ऐसा हुआ कि आज हम बड़ी अच्छी स्पीड में चल रहे थे। 3:30 बजे उठे, 7:15 बजे माला खत्म। आज हमने कहा चलो खिचड़ी बनाएंगे, बना के 8:15 बजे प्रसाद ले लिया। अब 8:30 से 10, 10:30 तक हम सोच रहे हैं करें क्या, 2 घंटा करें क्या। थिंकिंग सर लेट गए मगरमच्छ की तरह। आई वाज वेटिंग फॉर गीता क्लास। करें क्या, आज बड़ी स्पीड से काम कर दिया हमने। कभी कभी आप लोग से होता है कि बड़ा सब काम निपट गया, सेवा सब निपट गया, तो करें क्या। अब मैं सोच रहा था कि 10 बजे क्लास करनी है। आई वाज वेरी ईगर टू डिस्कस दिस श्लोका। तो कोई नहीं रोक रहा था मुझे क्लास देने के लिए, कोई भी नहीं रोक रहा था। नो वन कैन स्टॉप मी फ्रॉम भक्ति। मैं अहंकार में नहीं बोल रहा हूं, मैं आप लोग को एक सत्य बोल रहा हूं। सत्य बोलना अहंकार नहीं होता है। अगर मैं कहूं ऋतिक भाई को हरे कृष्ण मत बोलना, वैसे मैं झगड़ा करूं, निशा माता जी खबरदार हरे कृष्ण मत बोलना, ऐसे बोले क्यों? हरे कृष्ण बोलेंगे, अब बोल के दे हरे कृष्ण बोलेंगे, क्यों नहीं? सो यू प्लीज नोट इट दैट माया कैन नेवर टेक अवे योर फ्रीडम। आप लोग पता नहीं, देखो हमको तो युद्ध वाली चीजें बड़ी अच्छी लगती है। ये उसने ये गोला फेंका तो उसने वो गोला फेंका। जब बचपन में महाभारत में हम वो देखते थे कि युद्ध कौन सा हो रहा है, इसने वायु अस्त्र छोड़ा तो उसने कौन सा अस्त्र छोड़ा। तो जब कोई सामने वाला पार्टी अस्त्र छोड़ता है तो सामने वाले अपने अस्त्र छोड़ नहीं देता है। ही डज नॉट लीव हिज वेपन्स, ही टेक्स अप द वेपन्स और अपने वेपन को यूज करता है। तो हमारा सबसे बड़ा वेपन क्या है, अमोघ अस्त्र क्या है? हमारी स्वतंत्रता। अल्प कि हम भगवान के शरणागत होंगे या भगवान के शरणागत नहीं होंगे। बस भगवान के शरणागत हो गए, यानी भगवान के अनुकूल कार्य करना शुरू कर दिया तो माया से बाहर। यहा यस्य हरेर दास्य। क्या इच्छा करना भी दिक्कत है? इच्छा करने से भी रोक देगी माया। हम इस पर बार बार फोकस कर रहे हैं कि इसी स्वतंत्रता का उपयोग करके आप भगवान के पास चले जाएंगे, सही उपयोग करके। ठीक है, आप बहुत कुछ प्रश्न उबल रहा है, इधर आइए पूछिए।
हॉट सीट पे आइए। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। कौन सी अवस्थाओं में? बद्ध अवस्था में और मुक्त अवस्था में ही। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान के दिव्य सेवा में निरत रहता है, अर्थात लगातार भगवान की सेवा करता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को भूल जाता है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप में से कभी किसी को भूलने की बीमारी है? कुछ मेरे को है, नाम भूल जाता हूं। तो मैं क्या करता हूं, इनका नाम बताना। तो भाई जब जो चीज भूल जाते हैं उसको याद कर लेते हैं। मित्र आपको याद दिला देते हैं, ए तुम कृष्ण के, मैं कौन हूं मैं कौन हूं? अरे तुम कृष्ण के सेवक हो, तुम्हें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यही प्रभुपाद जी बार बार याद दिलाते हैं। समझ रहे हैं आप बात? मैं देखा कि एक बार मुझे मेरे मित्र से शायद 10 साल पहले बात थी कि उसके पिताजी गर्म पानी से इसलिए नहाते हैं कि उनके वात का रोग है। वो मुझे आज भी याद था। मैंने कुछ दिन पहले उसको बोला कि भाई पंचकर्मा करा सकते हैं। आई वाज सरप्राइज कि मैं नाम, उस दोस्त का नाम भूल गया मैं, लेकिन ये बात याद थी कि पिताजी को वात का रोग है, वो गर्म पानी से नहाते हैं। जस्ट समहाउ देयर माय मेमोरीज लाइक दिस। तो क्या होता है, याद दिलाते हैं। हमारे यश प्रभु इटावा में रहते हैं, तो उनको देखा मैं, और मैं उनको बोलने वाला था कि वो सर्च करने वाला था उनके लिए कि उनके शहर में कोई पंचकर्मा सेंटर है। तो मैं शहर का नाम ही भूल गया। तो मैंने कहा चैट जीपीटी को, जितने भी शहर यहाँ मथुरा से लेकर कानपुर के बीच में उनका नाम बताओ। तो इटावा आ गया, याद आ गया। तो पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो चीज़ हम भूल जाते हैं वो है, जिसको याद हो वो हमको याद दिला देता है। तो आचार्य गण हमको याद दिला देते हैं। उनके पास जाइए तो सही, जैसे आप इस समय प्रभुपाद जी के पास बैठे हुए हैं, आपको याद दिला रहे हैं कि तुम सनातन हो। हम भूल जाते हैं, इसलिए सोचते हैं अरे क्या होगा मर गए तो। भाई तुम मरने वाले नहीं हो। ओ मैं मरने वाला नहीं हूं। कितनी बार आप, कैसा लगता है जब आप सोचते हैं आप सनातन हैं? अच्छा लगता है, नथिंग सो इम्पोर्टेंट। तो बार बार जो हम भूल जाते हैं उसको बार बार याद दिला जाता है, फिर एक एक करके एक समय में आकर के हमको याद हो जाता है। कुछ बात थी जो मैं कहना चाह रहा था कि कल मैं किसी से चर्चा कर रहा था कि ये बात तो हम कभी नहीं भूलते ना। एनीहाउ फॉरगॉट समथिंग। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। ये थोड़ा समझ लीजिए, जितना भगवान को भूलेंगे उतना संघर्ष बढ़ेगा, और जितना याद रहेगा कि भाई मैं इस जगत का नहीं हूं, मैं भगवान का हूं, उतना ही जीवन बड़ी आसानी से चल जाएगा। सीधी सीधी बात। आज पूरा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। संघर्ष लग रहा हो तो जैसे चाहे कर लीजिए। ना केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। विष्णु तो स्वयं भगवान कृष्ण है। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। कर्षति यानी संघर्ष करता है शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लौह श्रृंखलाओं से बंधा हो, वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भव सागर की ओर धकेलता है। मन विषय वासना से युक्त है, उस वासना के अनुसार जीव कार्य करता है, फिर वो वासना फिर आ जाती है और फिर व्यक्ति दोबारा जगत में आ जाता है। जब मन सत्वगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं। जब मन रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। श्लोक हम सुन चुके हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। लेकिन बाहर नहीं निकलता है वो। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है, अर्थात ढका हुआ है, और जब वह मुक्त हो जाता है तो यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है। और अद्भुत बात क्या है कि इस शरीर में रहते हुए भी आवरण से वह अलग हो जाता है। जैसे नारियल को धूप में रखते हैं तो धीरे धीरे करके अंदर वाला खोल अलग हो जाता है। यद्यपि बाहर का आवरण होता है, लेकिन वो अंदर का जो नारियल है वो बाहर के खोल से डिटैच हो जाता है। उसी प्रकार से भक्ति करते करते हुए जैसे जैसे भक्त परिपक्व होता जाते हैं, वह यद्यपि शरीर में रहते हैं लेकिन शरीर से आसक्त नहीं रहते बिल्कुल भी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। लेकिन इस श्लोक से स्पष्ट, हाँ ठीक है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। मतलब आपका एक विशेष संबंध है, उसके अनुसार स्वरूप प्रकट होगा। मेरा अलग है, सबका अलग अलग है। माध्यान्दिनायन श्रुति में यह सूचना प्राप्त है, स व एष ब्रह्मनिष्ठ इदम शरीरम मर्त्यम अतिसृज्य
ब्रह्मा विसंपद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्मणे वेदम सर्वम अनुभवति। यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति से भी यह ज्ञात होता है, वसंत यत्र पुरुषः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। जहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों यानी अंशों में कोई अंतर नहीं अर्थात उनको सारूप्य प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। बहुत सिंपल है, जैसे जीव अब जाएगा वैकुंठ तो भगवान जैसा ही शरीर उसको प्राप्त हो जाएगा। वो जैसा मतलब गुणात्मक रूप से भी वैसा ही सच्चिदानंद विग्रह है और देखने में भी वैसा ही सारूप्य, मतलब जैसा भगवान का रूप है वैसा ही वैकुंठ के पार्षदों को मिल जाता है। देखिए ये बड़ी जबरदस्त बात है। कभी आप लोगों के मन में ऐसा आया है कि सामने कोई लड़की है, मान लो कोई लड़की है और किसी सुंदर लड़की को देखिए उसके मन में अच्छा आती है काश मैं भी ऐसी सुंदर होती। या लड़के लोग भी सोचते हैं ऐसे कि अरे कितना लंबा है, काश मैं भी ऐसा लंबा होता। तो सोचने से हो तो नहीं जाते आप। और क्या जो व्यक्ति सुंदर है वो चाहेगा कि उसके समान आप सुंदर हो जाओ? ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो अब आप बिल्कुल स्पष्ट जानते ये भगवान की कितनी उदारता है कि भगवान सबसे सुंदर है, असीमित रूप से सुंदर हैं और वह असीमित सौंदर्य वह अपने पार्षदों को, अपने एक जीव को देते हैं जो यहाँ कुत्ता बिल्ली बना हुआ था एक समय में। दिस इज अमेजिंग। जो यहाँ कॉकरोच था एक समय में, वो भगवान का सारूप प्राप्त कर सकता है भगवान का नामोच्चारण करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सही में हम लोग की शक्ल ना कॉकरोच के लायक भी नहीं अगर देवताओं से तुलना करें। और यही मनुष्य शरीर से व्यक्ति भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा, सारूप्य की प्राप्ति करेगा। तो इसलिए एक बात तो सबको बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए, ये जो हम अभी कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एंड वी नॉट गोइंग टू ट्रेड दिस विद एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। कन्विंस होना चाहिए इस प्रकार से कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, हम इस प्रोसेस को नहीं छोड़ने वाले। लेट पीपल से वॉट एवर दे वॉन्ट टू से, एनी हाउ दे विल से वॉट एवर दे वॉन्ट टू से, है कि नहीं? डैम इट इफ यू डू एंड डैम इट इफ यू डोंट। पीपल आर डाइंग लाइक एनिमल्स ना, सॉरी इंसेक्ट्स, कीड़ों की तरह पीछे दिए जा रहे हैं। हमने नहीं मरना इस तरह से। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। ममे वांश शब्द भी अत्यंत सार्थक है जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा हुआ खड़ यानी अंश, यानी शीशा टूट गया तो उसके अंश हो गए, तो शीशा कहाँ गया? गायब हो गया। ऐसा नहीं। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते, उसे काटा नहीं जा सकता, उसे सुखाया नहीं जा सकता, इत्यादि इत्यादि। आत्मा का अचार नहीं बना सकते ऐसे नहीं आत्मा को धूप पे रखा, हाँ भाई ये लो आत्मा का फ्राइड टेस्टी अचार ना। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती है। बहुत सुंदर बात है। यानी कि जिस तरह की धारणा खंड खंड की भौतिक है, वह धारणा आपको अंश के रूप में जीव की नहीं लगानी होगी। यह पदार्थ की भांति नहीं है जिससे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्न अंश सनातन हैं। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनो अस्मिन यथा देहे। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। ये समझ में आया? बस इजी है। स्वर्ण का एक खान है, माइन, उसमें से स्वर्ण के आभूषण आते हैं तो वह भी स्वर्ण ही है, लेकिन मात्रात्मक रूप से वह बहुत छोटे हैं। कुछ प्रश्न भक्तों के हम ले लेते हैं, उसके बाद रुक जाएंगे। ओहो, यदि सभी जीव श्री भगवान के अंश हैं तब जो जीव भगवान के साथ मधुर और वात्सल्य भाव में होते हैं, खास तौर से कांत भाव में,
यह बात रसाभास प्रतीत होती है। मधुर रस के भक्त इस बात को किस प्रकार ग्रहण करते हैं? हमको तो बात समझ में नहीं आई। आप क्या कहना चाहते हैं? अगर जीव भगवान का अंश है तो इसमें ये तो तत्व की दृष्टि से कहा जा रहा है, रस के भेद से तो ना कहा जा रहा है। अगर कोई जीव भगवान का अंश तो किस अर्थ में कहा जा रहा है कि जैसे भगवान सच्चिदानंद हैं ऐसे ही जीव भी सच्चिदानंद हैं। यहाँ तत्व को बताया जा रहा है, रस को नहीं बताया जा रहा है। और दूसरी बात, जितने भी क्या कहते हैं यशोदा मैया और जितने भी पार्षद हैं भगवान के, वह जीव शक्ति नहीं है, वह भगवान की अंतरंग शक्ति के विस्तार हैं विस्तार ही, लेकिन भगवान की अंतरंग शक्ति के विस्तार। तो हमें तो आपके ऑब्जेक्शन को कुछ क्लियर बात नहीं समझ में आ रही है। यहाँ भगवान के जैसे कि गोप कुमार जीव हैं कि नहीं, वो बद्ध जीव हैं और वह भगवान के साख्य भाव में स्थित हैं। बृहद भागवतमृत में हम सुनते इसी भौतिक जगत से वह भगवान के धाम पहुंचे थे, गोलोक पहुंचे, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं हुई। नारद जी भी तो हैं बद्ध जीव, क्षमा कीजिएगा, थे बद्ध जीव पिछले दिन में ब्रह्मा जी के, अब वो दास्य भाव में हैं, तो क्या कठिनाई है? तो तत्व को आप रस से भ्रमित हो रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सारे बद्ध जीव उनके अंश हैं, तो क्या गोलोक में जो मुक्त जीव है वो भगवान के अंश नहीं? यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, सभी भगवान के अंश हैं। और यहाँ भी वो उनको वहाँ ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम मेरे अंश हो। गोलोक में भगवान को बताने की जरूरत नहीं कि तुम मेरे अंश हो, उनको यहाँ बताने की जरूरत है कि तुम मेरे अंश हो, क्योंकि हम अपने आप को भगवान के अलावा किसी और का ही अंश मानते हैं। इस जीवन में किसी को बाप मान रहे हैं, पिछले जन्म में किसी और को बाप मान रहे थे, क्योंकि हमको बार बार बताया जाता है बेटा तुम मेरे अंश हो। और 7 साल में हम जिनके अंश थे उनका कोई अंश हमारे शरीर में रहता नहीं है, समझे? हमारा 7 साल में शरीर हमारा चेंज हो जाता है, तो जिनके अंश हम थे वो सारे अंश तो सब गायब हो गए, नए अंश आ गए ना, तो हम फिर किसी और के अंश हो गए। कुछ गाय के अंश आ गए, गाय का दूध पिया हो, कुछ गेहूं के अंश हैं, कुछ अगर हम शरीर हैं तो ये बात गलत है, इसलिए हमें समझाने की जरूरत है। और क्या है? क्या बोल रहे हैं? आपने कि चूहे का एग्जाम्पल दिया कि उसका कोई अंग काटेंगे तो वह भी चलने लगेगा, मतलब उसमें भी आत्मा होगी तभी तो ऐसा होगा। तो ये समझ नहीं आया। अब ये मैंने किस कंटेक्स्ट में बोला था ये? हाँ, मैंने ये बोला था कि लोग विभिन्न प्रकार के शरीरों को प्राप्त कर रहे हैं, उसमें केचुआ भी एक शरीर है, तो उसका शरीर काटते हैं तो वो दूसरी आत्मा समझ जाती है। हाँ, तो क्या दिक्कत क्या है भाई? एक उसमें आश्चर्य मत कीजिए, ये अद्भुत शक्ति है। मान लीजिए मेरी उंगली कटे, मेरी नहीं उठे, मैं किसी की उंगली कटे तो किसी की उंगली कटे तो वो उंगली उगती है क्या? नहीं उगती। यह शक्ति हमारे शरीर में नहीं है, लेकिन ये इंद्र का आशीर्वाद है पेड़ों को कि पेड़ का शरीर काटेंगे आप, मतलब काटना मत, लेकिन काटना जाता है, कुछ अंश में मान लीजिए काटते हैं तो फिर वो उग जाती है। इज इट नॉट अमेजिंग? ये चमत्कार नहीं दिखता आपको? हाँ, लिजर्ड की भी वो छिपकली की पूंछ कट जाएगी, बल्कि वो खुद ही उसको रिलीज कर देती है और उसके बाद वो लोग उधर छिपकली की पूंछ देखने लगते हैं, उतने में भाग जाती है। तो अब उसकी जो पूंछ है वह भी दोबारा उग जाती है। और हमारे भी बाल हैं कम से कम इतनी शक्ति तो है कि बाल एटलीस्ट कुछ एज तक जब काट दिए जाते हैं तो फिर उगाते हैं। आप लोग को आश्चर्य नहीं लगता कि बाल उग आता है लेकिन उंगली नहीं उगती है? है कि नहीं? है कि नहीं? जैसे मान लीजिए सुपर्णखा की नाक काट दी तो बेचारी की नाक दोबारा नहीं होगी। वैसे मुझे एक दिक्कत है कि सुपर्णखा जब हर रूप को धारण कर सकती थी तो नाक काटने का दिक्कत क्या हो? उसका नाक काट दी, दोबारा नाक उगा लो अपनी, इतना क्या झगड़ा करना उसका? क्वेश्चन, फनी क्वेश्चन। यदि किसी वैष्णव, भैया कहाँ से आ गया? एनीवेज, आपका धर्म है पूछना। यदि किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो जाए एवं वो वैष्णव फिर कभी ना मिले, तो क्या हम अन्य भक्तों की सेवा करके उस अपराध को नलिफाई कर सकते हैं? वेल, डिपेंड्स व्हाट इज योर एटीट्यूड। अगर मन में ग्लानि है तो अपराध नष्ट हो जाता है। और कहें अब तो मर गया खाता तो फिर तो ये भावना ठीक नहीं है। अरे क्या हमारे अपराध को झेल नहीं पाया वो तो ये एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। अंश मीन्स सेवक, वेरी गुड। तो माधुर्य रस में भी वह कृष्ण का सेवक रहेगा, शायद ऐसा पूछना चाह रही हैं। देखिए, सेवक की भावना तो हर किसी में है। नंद महाराज भी अपने को कृष्ण का सेवक ही मानते हैं और श्रीमती राधा रानी भी अपने आप को कृष्ण की सेविका ही मानती हैं, चरणदासी ही मानती हैं। लेकिन आप लोग इतना आगे क्यों जा रहे हैं? मुझसे भी आगे क्यों जा रहे हैं? मधुर रस, ये रस, वो रस,
अरे सुबह उठ के 16 माला भी ठीक से करो, रस में काहे पहुंच रहे हैं आप लोग ना? तत्व को समझिए आप। कुछ सिचुएशन में हम भगवान के लिए कुकिंग नहीं कर पाते हैं, तो क्या हम भी उस सिचुएशन में भगवान के लिए मन में कुकिंग कर सकते हैं? और खा भी मन में लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भगवान की शक्तियां भी इंडिविजुअल एंटिटी हैं, लाइक दे डेफिनेटली एक्ट अंडर द डायरेक्शन ऑफ लॉर्ड। आर दे ऑल्सो इंडिविजुअल? फॉर एग्जाम्पल माया शक्ति ऑफ लॉर्ड। देखिए कह रहे हैं कि क्या माया शक्ति भी एक व्यक्ति है? क्या श्लोक है वो? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस भुवनानि विभर्ति दुर्गा। दुर्गा हो गया। तो ये जितने प्रकृति के गुण हैं उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं दुर्गा जी। तो वो एक व्यक्ति हैं, लेकिन गुण व्यक्ति नहीं हैं। सतोगुण रजगुण तमगुण कोई व्यक्ति नहीं है, वो जड़ पदार्थ हैं, लेकिन उनके कंट्रोलर जो हैं वो दुर्गा देवी, वो एक व्यक्ति हैं। बस विल स्टॉप हियर। हाँ कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे जब बाधा के बारे में हम तो बोल रहे थे, जैसे मतलब जब करने की इच्छा तो है या फिर कथा सुनने की इच्छा है, पर जैसे फिजिकली जैसे ऐसा लग रहा है कि फोर्सफुली नींद आ रही या फिर कुछ बंद हो जा रहा है, तो फिर ये जो बाधा वाले प्रश्न, ये मैं ये पूछ रहा था अभी, ये इच्छा तो है। बहुत सिंपल सी बात है। मैं पंचकर्म कराने क्यों गया था? पता नहीं, हजारों लोगों के हजारों ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन शरीर में पित्त बढ़ा हुआ था, तो उसे जबरदस्ती थकान लग रही थी। तो अब शरीर का भी एक धर्म है ना, तो शरीर का ध्यान रखिए ना। देखिए एक बात ध्यान रखना, और आपको समझ में आएगा जब आप लोग कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं आयुर्वेदिक की, तब समझ में आता है कि हमने अपने ही शरीर पे कितने अत्याचार किए हैं। शरीर से जब सारा काला कचरा बाहर निकलता है तो अपनी काली करतूत समझ में आती है कि पकौड़े किस प्रकार से शरीर में भरे हुए हैं। हमें लगता है पकौड़ा खाया और निकल गया, नहीं, वो निकलने के पहले कुछ इंप्रेशन दे के जाता है। तो भगवान ने ऐसा शरीर दिया है कि एकदम से तो खत्म भी नहीं होता वो। इट इज़ एबल टू रेजिस्ट अ लॉट, स्पेशली लिवर की बात करें। अब बायोलॉजी जो लोग पढ़े हैं वो जानते हैं इस बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। शरीर भगवान ने ऐसा दिया है कि तुरंत नहीं खराब होता है। 40-42 साल मैंने पंचकर्म करवाए, उससे पहले मैंने कौन से कर्म किए हैं, क्या क्या नहीं खाया बताओ, मतलब हर तरह की चीज़ खाई ना, तो अब उसका प्रभाव शरीर पे नहीं पड़ेगा। तो आप उसके लिए दोष शरीर को दे रहे हो, लेकिन शरीर पे खुद हमने अत्याचार किया है ना। आपने हमेशा अच्छा ही खाया है, या हमेशा लोग हम खुद ही नेगलेक्ट करते थे। हम लोग 3 बजे खाते थे, दोपहर में अगले दिन जाकर 9 बजे खाते थे। तो इतना फास्टिंग करोगे बीमार नहीं पड़ जाओगे? तो ये शुरुआत में जवानी का जोश होता है भक्ति का, उसमें व्यक्ति बहुत अतिक्रमण करता है अपने शरीर का, और बाद में कहता है कि मेरा से नहीं हो रहा है। तो इसलिए अभी तो मुझे कोई भगवान की कृपा है, ऐसे जब में तो नहीं दिक्कत हो रही है। तो इसलिए केवल अनर्थ की बात नहीं होती है, शरीर का अतिक्रमण करता है व्यक्ति, इसलिए फिर शरीर में दिक्कत होती है। इसीलिए बोला जाता है पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हम भक्तों को देख रहे हैं, कुछ लोगों को जानते हैं जो स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। भक्तों को बता रहे थे कि राजमा खाते ही नहीं है, राजमा नहीं खाते हैं जस्ट बिकॉज इट, वो बहुत गैस करता है। तो अब अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि वो भक्त बीमार भी नहीं पड़ते। तो ब्लेम हम दूसरों को करते हैं, लेकिन 3 उंगली हमारी तरफ है। तो नींद क्यों आ रही है? अब डॉक्टर के पास जाइए, अपने शरीर को देखिए क्यों कारण है, उसको अन्वेषण कीजिए, ठीक हो जाइए। पर प्रभु जी मतलब दूसरे वक्त टाइम में मतलब जैसे थोड़ा सा मतलब भक्ति, डायरेक्ट भक्ति नहीं कर रहे, जैसे कि चल रहे फिर रहे या फिर बातें कर रहे कुछ और से, जिसमें भक्ति डायरेक्टली नहीं, तब मैं समझ रहा हूँ, वो तो स्वाभाविक सी बात है ना। जब जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उसे करने में तो नींद नहीं आएगी, ठीक है। फिर शरीर का तो नहीं है, फिर शरीर का ही है। जो चीज़ अच्छी लगनी है वो शरीर इसके लिए शरीर उतना फिर भी अनुकूल हो जाएगा, है ना। पिज़्ज़ा खाने में तो नींद नहीं आती किसी को, समोसा खाने में नींद नहीं आती, ये सब खाएंगे तो वजन में नींद आएगी। वजन का संबंध है। आपने इलाज कराया आज तक कभी ठीक से? जल्दी बताइए, उत्तर दीजिए, यस और नो। नहीं। तब का एक्सपीरियंस क्या है फिर आपका इस मामले में? अब जब शरीर का ध्यान रखेंगे तो समझ में आएगा। मैं आई कैन फील इट भाई, आई कैन फील इट डायरेक्टली। आई वाज जस्ट सरप्राइज, बाय 8:30 इज एवरीथिंग फिनिश, खाना पीना भोग लगाना सब फिनिश। अब वो आप अपने लेवल पे देख लो कि कैसे आप स्वस्थ रहना चाहते हो, बट दैट्स आई एम जस्ट सरप्राइज्ड। अभी हमसे भी कितने छोटी उम्र के यहाँ पे हैं, शायद 19 साल की एक माता जी हैं, उनको शरीर का प्रॉब्लम हो रहा है, तो सो नहीं पा रही हैं, भजन करने में दिक्कत आ रही है। तब तो शरीर को ध्यान रखना पड़ता है। पहली प्रॉब्लम शरीर से ही आती है। और इंद्रिय तृप्ति के लिए तो व्यक्ति चाहे एकदम मरा गिरा हो तब भी वो अपना कुछ खींचतान के लिए कर लेगा। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए टेस्ट है, यही तो बात है। इंद्रिय तृप्ति के लिए भी टेस्ट है, उसके लिए शरीर बहुत आवश्यक नहीं रहता है। खराब शरीर में भी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति कर ही लेता है, राजमा खा ही लेता है। जिस इंस्टीट्यूशन में गए थे वो डॉक्टर ही उस दिन कहे, अरे सर दर्द कर रहा है, क्यों? राजमा खा लिया। मैं कहा यही इलाज कर रहा है, इनको पता है फिर भी राजमा खा। मेक सेंस। लेकिन भजन के लिए शरीर जरूरी है, इसीलिए कहते हैं आत्मनः सर्वतः रक्षेत। सबसे पहले आत्मा के एक अर्थ आत्मा की रक्षा करना चाहिए या शरीर की रक्षा करना चाहिए। इदम शिथिरम खलु धर्म साधनम।
शरीर की ही रक्षा नहीं करेंगे तो भजन कैसे करेंगे? ये कई बार भक्तों ने बोला है, ध्यान रखना चाहिए। ओके, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।